आइए बच्चों करते हैं बेटा हम अपना एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं बेटा। देखते हैं क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेटा हमारी। पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। मतलब कि हम यहां पे चेक कर सकते हैं, जो हमने कंपेयरिंग द रेशियो वाला काम किया था उसके अकॉर्डिंग उनको हम चेक भी कर सकते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो जब फ्रैक्शन वर्ड आ जाए बेटा हमारे पास तो हमें क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन वर्ड आ जाए तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, लेट numerator is x and denominator is y, fraction is x upon y। अब हमारी कंडीशन स्टार्ट होती है बेटा यहां पे ATQ1 और ATQ2। पहला काम है हमारी वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली बनाना। इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, हमारे पास न्यूमरेटर था x, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर था हमारा y, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो बन जाता है जी 1। यहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का अप्लाई किया बेटा, ये क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे से ऊपर गया 1 से मल्टीप्लाई हो गया। x और y को मैं एक साइड रखता हूं और ये +1 इधर जाके माइनस हो गया। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हुई है वो बेटा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से वो क्या कहता है, इट बिकम 1/2, क्या आंसर आएगा 1/2 इफ ओनली 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। इफ ओनली 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है जी 1/2। अब हमने वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली लिख दिया, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास है इक्वेशन बेटा 2। अब यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी बराबर हैं। क्या है, बराबर। और जब कोफिशिएंट्स बराबर है तो हमें कोई मल्टीप्लाई का काम नहीं करना। हमने इक्वेशन 1 को लिखा, हमने इक्वेशन 2 को लिखा और हमें क्या मिल गया, हमें कोफिशिएंट्स बराबर मिल गए। हमने एडिशन का साइन लगाया बेटा और हमारे सब्ट्रैक्शन का, सॉरी क्योंकि यहां पे होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइन चेंज हैं। तो रेड पेन से मैं नीचे वाली तीनों डिजिट के साइन कर देता हूं चेंज। तो यहां पे मुझे क्या मिला, ये मेरा हो गया बेटा यहां से रिमूव, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। -x इक्वल टू -3 और x की वैल्यू मिल गई बेटा -3 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 3। मुझे यहां पे x की वैल्यू मिल चुकी है स्टूडेंट्स। मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी बेटा मेरे पास, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा मुझे क्या मिलेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू मिलेगा बेटा -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5। यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगी बेटा वाई की वैल्यू मिल गई मुझे 5। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ x और y की वैल्यूज मिली हैं। मेरा अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिलेगा बेटा, व्हाट इज द फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई। यहां पे लिखा हुआ बेटा फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू निकल के आई थी बेटा मेरे पास 3 अपॉन में 5। अब मैं यहां पे थोड़ा सा इसको चेक करके देखता हूं कि मेरा जो आंसर है वो कंप्लीट है कि नहीं। इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो बेटा यहां पे 3 में 1 ऐड कीजिए, बन गया 4 एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 5 माइनस 1 होता है 4, 4 अपॉन 4 होता है बेटा 1, रिड्यूसेस टू 1। इट मींस हमारी कंडीशन क्या हो रही है बेटा, बिल्कुल फुलफिल हो रही है। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूं तो 5 + 1 हो जाएगा 6,
3/6 क्या होता है 1/2 बेटा, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और हमारी फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल यहां पे हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसका हमने यहां पे सॉल्यूशन किया है। चलते हैं बेटा अगले पार्ट की तरफ।